मेरे अंडों से आज या कल बच्चे निकल आएंगे। भोजन तो मैंने काफी ज्यादा जमा कर लिया है। अब कुछ दिन इस भोजन के साथ निकल जाएंगे। ऐसे मैं बहुत अच्छे से अपने छोटे छोटे बच्चों का ध्यान रख पाऊंगी। उसी जंगल में एक कालू कौवा भी रहता था। वो बहुत दुष्ट कौवा था। वो तो छोटे पक्षियों की तलाश में रहता था, क्योंकि उसे छोटे पक्षियों का मांस बहुत पसंद था। ऐसे ही एक दिन चिड़िया के घोंसले पर उसकी नजर पड़ती है। वाह, चिड़िया के अंडे, वो भी 3-3। इनमें से तो 3-3 छोटे पक्षी निकलेंगे। बड़ा मजा आएगा उन छोटे चिड़ियाओं को खाने में। फिर कालू कौवा हर समय चिड़िया के घोंसले के आसपास ही रहता और छुपकर देखता रहता कि कब चिड़िया के अंडों से बच्चे निकले और वो उन्हें खाए। फिर एक दिन चिड़िया के अंडे फूट जाते हैं और उनमें से 3 छोटी और प्यारी सी चिड़ियाएं निकलती हैं, जिनमें से 2 लड़के और 1 लड़की थी। कहीं मेरे बच्चों को मेरी ही नजर न लग जाए। कितने सुंदर हैं ये मेरे बच्चे। बच्चों देखो, आपकी मम्मा ने आपके लिए कितना भोजन जमा कर रखा है। अब मैं कुछ दिन आपके पास ही रहूंगी जब तक आपके पंख नहीं निकल आते। कालू कौवा भी ये सब सुन रहा था। ये चिड़िया तो बड़ी चालाक है। इसने तो अपने घोंसले में बहुत सारा भोजन जमा कर रखा है। अब तो ये दिन रात घोंसले में ही रहेगी। लेकिन कोई बात नहीं, चिड़िया मुझे भी कालू कहते हैं। मैं भी तुमसे इस बात का बदला जरूर लूंगा। फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। चिड़िया के बच्चों के थोड़े थोड़े पंख भी निकल आते हैं, लेकिन वो अभी उड़ नहीं सकते थे। अब चिड़िया के पास जमा किया हुआ भोजन खत्म हो गया था। मेरे प्यारे बच्चों, अब मुझे भोजन की खोज में जाना होगा। मैं आपको भी साथ ले जाती, लेकिन आप अभी बहुत छोटे हो। आप ज्यादा उड़ नहीं सकते। आपने कोई शरारत नहीं करनी। मैं थोड़ी ही देर में आ जाऊंगी। फिर वो चिड़िया भोजन की खोज में चली जाती है। कालू कौवा तो इसी लम्हे के इंतजार में था। वो चिड़िया के जाते ही घोंसले में आता है और बच्चे उठाकर भाग जाता है। थोड़ी देर बाद जब चिड़िया आती है तो उसके बच्चे तो घोंसले में थे ही नहीं। चिड़िया तो रोने लग जाती है। ये मेरे बच्चे कहाँ गए? कहीं कोई खा तो नहीं गया मेरे बच्चों को? मैं क्यों अपने बच्चों को अकेला छोड़कर चली गई? फिर वहाँ दुष्ट कौवा आ जाता है। चिड़िया, तुम्हारे बच्चे मेरे कब्जे में हैं। दुष्ट कौवे, तुमने मेरे बच्चे क्यों उठाए मेरे घोंसले से? जल्दी से मेरे बच्चे मुझे वापस कर दो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चिड़िया, तुमसे बुरा तो मैं हूँ, और अब अगर तुमने चूंचा की तो तुम्हारे बच्चों को जान से मार दूंगा। तुम्हारे बच्चे मेरे पास सुरक्षित हैं और तब तक सुरक्षित रहेंगे जब तक तुम मुझे भोजन लाकर देती रहोगी। कौवे, ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने कोई इतनी मुश्किल बात तो नहीं की जो तुम्हें समझ ना आए। बिल्कुल सीधी और साफ बात की है मैंने। अगर अपने बच्चों की जान बचानी है तो जैसा मैं कहूँ वैसा ही तुम्हें करना होगा। कृपया करके आप बच्चों को कुछ मत कहना। आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। मुझे हर रोज भोजन चाहिए। इसी जगह पर आकर मैं ले जाया करूँगा। चिड़िया बेचारी बेबस होकर कौवे की बात मान लेती है। फिर चिड़िया हर रोज कालू कौवे के लिए ढेर सारा भोजन ढूंढ कर लाती और कालू कौवा आकर उससे सारा भोजन ले जाता। अब तो चिड़िया की ममता बहुत तड़प रही थी। इतने सारे दिन बीत गए थे, उसने अपने बच्चों को नहीं देखा था। फिर एक दिन वो कौवे से कहती है, कौवे प्लीज मुझ पर दया करो, मेरे बच्चे मेरे हवाले कर दो। मैं तुम्हें फिर भी भोजन देती रहूंगी। अगर दोबारा ऐसी बात की तो फौरन जाकर तुम्हारे बच्चे मार दूंगा। लगता है तुम्हें अपने बच्चों की जिंदगियां प्यारी नहीं है। नहीं नहीं कालू भैया, ऐसा मत करना। मैं दोबारा ऐसी बात नहीं करूंगी। फिर चिड़िया उदास होकर नदी पर जाकर बैठ जाती है। वहाँ एक तोता भी बैठा हुआ था। चिड़िया
चिड़िया, क्या बात है? तुम बहुत परेशान लग रही हो। फिर चिड़िया तोते को सारी बात बताती है। चिड़िया, वो कौवा तो बहुत दुष्ट है। उसने तो मेरे भी बच्चे खा लिए थे और मुझसे झूठ बोलकर भोजन खाता रहा। उसने तुम्हारे बच्चे मार दिए होंगे। अब वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है। ये सब सुनकर तो चिड़िया का मन फट जाता है। मैं उस दुष्ट कौवे को छोड़ूंगी नहीं। बदला तो मैंने भी उससे लेना है। मैं भी किसी के साथ की तलाश में था। चिड़िया, मेरा एक दोस्त है काला नाग, वो हमारी जरूर मदद करेगा। फिर वो दोनों काले नाग के पास जाते हैं। तोते, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। बताओ मैं तुम्हारे किस काम आ सकता हूँ? फिर तोता काले नाग को सारी बात बताता है। उस दुष्ट कौवे की इतनी हिम्मत, वो ये सब करे। तुम बस उसे बहाने से मेरे पास ले आओ, फिर देखना मैं कैसे उसे अंजाम तक पहुँचाता हूँ। फिर चिड़िया कौवे के पास जाती है। कौवे जी, आज मैंने आपके लिए बहुत ज्यादा भोजन तलाश किया है, लेकिन वो मुझसे उठा नहीं हो पा रहा। आप मेरे साथ आएं। भोजन का सुनकर आलसी कौवा तुरंत चिड़िया के साथ चला जाता है। जब वो जाकर तोते को देखता है तो कहता है, चिड़िया, कहीं तुम इस तोते के साथ मिलकर मेरे खिलाफ कोई साजिश तो नहीं कर रही? पहले तुम मुझे बताओ, मेरे बच्चे तुमने क्यों खाए? अच्छा, तो इस तोते ने तुम्हें सब बता दिया है। अगर बता ही दिया है तो सुन लो, मैंने तो तुम्हारे बच्चे उसी दिन खा लिए थे जिस दिन मैंने उन्हें पकड़ा था। और अब तुम दोनों भी मरने के लिए तैयार हो जाओ। आज मरना हमने नहीं, बल्कि तुमने है। इससे पहले कि कौवा उनकी तरफ बढ़ता, काला नाग पीछे से आता है और आकर कौवे को डस लेता है और कौवा वहीं मर जाता है और अपने अंजाम को पहुंच जाता है।